किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। आज की कहानी एक राजा की है। राजा का एक लड़का था जो समय के साथ धीरे धीरे बड़ा होता गया और 12-13 साल की उम्र में वो धीरे धीरे इतना ज़्यादा बिगड़ता गया कि राजा एक बार गुस्सा होकर उसको देश निकाला की सज़ा दे दी कि भाई इसको हटाओ। राजा के मंत्री और जो उनकी रानी थी वो सब कोई राजा को समझाता रहा कि अरे भाई आगे चल के इसी को राज्य का उत्तराधिकारी बनना है, राजा बनना है, तो इसके साथ क्यों इतना ज़्यादा आप सख्त हो रहे हैं। राजा ने कहा नहीं नहीं, मैंने इसको देश से निकाल दिया, मतलब अपने उससे तो फिर निकाल दिया। अब इसके बाद वो बेचारा निकल गया क्योंकि वो बड़ा बड़बोला था, मतलब सही तरीके से नहीं रहता था, आचरण उसका गलत था। धीरे धीरे समय हुआ, राजा की भी उम्र हुई, तो जब अब राजा को किसी को बागडोर देने की बात आई तो उसके बाद उन्होंने मंत्रियों की मीटिंग बुलाई और कही जहाँ मेरा राजा है, जो मेरा उत्तराधिकारी मेरा बेटा है, उसको ढूंढ के लाइए। अब सभी मंत्री राजा के बेटा को ढूंढने चले गए। अब राजा का बेटा जो था शुरू से ही बड़ा बड़बोला था, मतलब डिसिप्लिन्ड नहीं था, पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं करता था, तो भाई उसे कौन जॉब देता, जॉब भी नहीं मिलता। तो अब उसके पास जो काम रह गया था वो भीख मांगने का था। तो वो सबसे भीख मांगा करता था और ऐसे ही भीख मांग रहा था। तो दोपहर के टाइम में राजा के जो मंत्री थे वो अपने सिपाहियों के साथ जा रहे थे। तो अब मतलब सही तरीके से वो नहीं रहता था, तो ना उसके ड्रेसिंग सेंस अच्छे थे, ना दाढ़ी बाल कुछ भी अच्छे थे, मतलब सारी चीज़ें स्कैटर्ड लगी हुई थी और वो चौराहे पे बैठ के भीख मांग रहा था। राजा के मंत्री को उसको देखने के बाद ऐसा लगा कि ये चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है। तो उसने अपने साथियों से, जितने भी सैनिक थे पीछे, कहा रुको रुको ज़रा सा मुझे देखने दो। तो इसके बाद जब उसका धूल जो लगा हुआ था उसको झाड़ा गया और थोड़ा ध्यान से देखा तो उसकी आंखें से उसको समझ में आया कि यार ये तो जाना पहचाना है, कहीं राजा का राजकुमार जैसा लग रहा है। और उसके बाद उसकी हाथ देखी गई, हाथ के पास मतलब देखा गया तो एक राज चिन्ह जो होता है वो उसका टैटू यहाँ पे बना हुआ था। अब उसके बाद जैसे ही देखे गए अरे ये तो वही राजा का लड़का है। सारे के सारे जो मंत्री थे वो सैल्यूट करने लगे, सब कोई साहब साहब करके पूरा अपना जैसे एक राजा के बेटे का सम्मान होता है वैसे ही होने लगा। अब वो जो भिखारी था उसको भी समझ में आ गया कि ये सारे क्या कर रहे हैं। अब उसके भी लाव लश्कर वैसे ही हो गए। उसने आदेश दिया कि मुझे स्नान कराया जाए, मुझे अच्छे कपड़े पहनाए जाए। स्नान कराने के बाद उसको कपड़े अच्छे पहनाए गए और इसके बाद वो सारी चीज़ें तो वक्त के मार के साथ सीख ही गया था। इसके बाद वो भविष्य में चल के एक अच्छा राजा बना। ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी हमारी आपकी ही है। हमें भी ईश्वर ने राज करने के लिए भेजा है, आनंद से रहने के लिए भेजा है। हमारे पास तमाम शक्तियाँ हैं लेकिन हम पहचान नहीं पाते। हम क्या करते हैं कि यहाँ के मटेरियलिस्टिक दुनिया में आके मांगने वाला काम शुरू कर देते, भगवान मुझे ये दे दो ये दे दो। अरे भाई आप राज करने के लिए भेजे गए हैं और आपको भी वक्त के साथ अपनी वर्थ का ज्ञान नहीं होता और आप पैसा करते 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 आपका पूरा जीवन ख़त्म हो जाता है और जो अल्टीमेट गोल था आपके लाइफ का, जो था मोक्ष प्राप्ति, उससे आप वंचित रह जाते हैं। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि पैसे के पीछे हाय हाय नहीं करिए। आपका जन्म जिस उद्देश्य से हुआ है, जिस मोक्ष प्राप्ति के लिए हुआ है, ऐसे कर्म करिए कि आपको देख के दुनिया भी कहे कि कोई था। मतलब नाम को ऐसा नहीं करना है कि नाम हमारे जो बच्चे हैं या बच्चे के बच्चे हैं वो याद करें। कुछ नाम ऐसा करना है कि इतिहास में आपका नाम याद किया जाए और आपकी जय जयकार हो। हर हर महादेव।